लेट्स वेट फॉर 1 more minute, देन विल स्टार्ट. 1 मिनट और वेट करेंगे. Let's wait for 1 minute. We'll start at 9:35. Great. I need an interactive session. हाँ, जितना interactive session रहेगा उतना मजा आएगा. Okay. So I will talk in both the languages, in Hindi and English, and I will repeat in both the languages, Hindi, English. और मैं जो भी बोलूंगा आप क्वेश्चन है तो you can ask me question. No problem. Okay. So today's topic is all about क्या है? What is about meditation, benefit of spiritual awakening, discovering life and soul purpose. ठीक है? Okay, to start with, first question, what do you mean by परमात्मा? ये परमात्मा क्या है? What do you mean by परमात्मा? You can write on the chat box. परमात्मा का मतलब क्या है? What do you mean by परमात्मा? डिफिकल्ट क्वेश्चन के सिंपल क्वेश्चन है. परमात्मा क्या है हिंदी में? इंग्लिश में व्हाट इज परमात्मा? ओ, परम आत्मा. अच्छा, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. हाँ. ओके, व्हाट इज परम आत्मा? इफ आई आस्क यू, व्हाट इज परम आत्मा? He has all the powers. Okay. And who is he? Supreme being Shiva we are connected to. Okay. Who is ascended? ओ बाप रे, बहुत भारी भारी वर्ड्स है. ओके. और गुड गुड, प्लीज प्लीज. आज मैं आपका थॉट प्रोसेस पूरा चेंज करने वाला हूं. टुडे आई विल चेंज योर थॉट प्रोसेस टू द नेक्स्ट लेवल. दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु वांट टू नो द रियल स्पिरिचुअलिटी. ओके. आई विल नॉट टॉक गुडी गुडी. मैं अच्छी अच्छी बातें नहीं करूंगा. आई विल टेल यू द रियल ट्रुथ. ओके. रियल ट्रुथ. सुप्रीम सोल. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. परमात्मा हैज अटेन्ड omniscience. ओके. सुपर. और वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट, वन और टू क्वेश्चंस, वन और टू आंसर्स आई वांट. सॉरी, एक दो और आंसर चाहिए. व्हाट इज परमात्मा? ही ही कैन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग. ओके, वेरी गुड. लास्ट आंसर कोई देना चाहेगा? प्लीज कम ऑन. यू आर, आप लोग स्पिरिचुअल में कितने साल से हैं? 30 years, 40 years, 50 years? ओके. आपको पता होना चाहिए. मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज परमात्मा? वी आर ऑल पार्ट ऑफ परमात्मा. ओके.
और एक सी, आप आंसर नहीं दिए थे मेरा। वी आर अ पार्ट ऑफ परमात्मा, परम अंत में। आई एम सेइंग व्हाट, क्या है, क्या, व्हाट इज इट? आवर क्रिएटर। ओके, वेरी गुड, सुपर आंसर। दिस इज आंसर जो आपको कहां से मिला है पता है? ये सब आंसर, दिस आंसर, वॉट एवर आंसर यू हैव गॉट, कहां से मिला? See, there are two parts. I will explain you each and every part. Okay, meditation समझने से पहले आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। द टू पार्ट, द आउटर मोस्ट पार्ट एंड द इनर मोस्ट पार्ट। बाहर का एक पार्ट है, अंदर का एक पार्ट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, टू पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बाहर का पार्ट, अंदर का पार्ट, आउटसाइड, इनसाइड। वॉट एवर आंसर you have given is from the outside and it is not true. See, sorry to say, बिल्कुल सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। मुझे नहीं पता ये लेक्चर अगर मैं यूट्यूब में डालूं तो क्या प्रतिक्रिया होगी। आई डोंट नो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, बट आई नीड टू टेल द ट्रूथ। ओके, अंडरस्टैंड। वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने जो भी आंसर दिया है बहुत सही आंसर दिया है, बट इट हैज कम फ्रॉम द आउटसाइड, इट इज नॉट ट्रू। द थिंग्स विच कम फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से आता है ना, वो ट्रुथ नहीं है, वो बनी बनाई हुई चीज है। इट इज बिन मेड, अंडरस्टूड? मैं आपको मतलब ही समझाऊंगा व्हाट इज परमात्मा। ओके, यू कनेक्ट द परमात्मा विद द डिवाइन और विद द बीइंग, विद द भगवान। आप परमात्मा को किससे कनेक्ट करते हो? डिवाइन से, बीइंग से। ये टॉपिक ट्रुथ है ना, इसके लिए ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है ना? और ये समझ लिया आज का लेक्चर, आई टेल यू, पूरी लाइफ आपकी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। ओके, your life will be changed 360 degree if you understand that. Now please understand what I'm talking about in deep. I'm talking about the real knowledge. परमात्मा को भगवान से कनेक्ट मत करो, नॉट इवन कॉस्मोस, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, सॉरी, नथिंग is related to Paramatma. The way you eat food, आप खाना किस तरह से खाते हैं, किस तरह से उठते हैं, the way you stand, the way you sleep, the way you are living your life in the present moment is Paramatma. This is the real truth. मैं आपको बता रहा हूं, the way you live the life in the present will take you to the highest level of spirituality. अगर आप समझते हैं कि परमात्मा विल कम टू योर डोर, इट इज देयर इन द डोर एंड इट विल कम ऑटोमेटिकली, सॉरी, उसका कोई ठिकाना नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर परमात्मा। आई एम टेलिंग यू, इफ यू थिंक देयर इज अ प्लेस फॉर परमात्मा, नो। द वे यू लिव योर लाइफ, ओके, एवरी मोमेंट आप खुशी से रहते हैं, यू रिमेन हैप्पी। द वे यू लिव योर लाइफ, ओके, लव अनकंडीशनल, ओके, द वे यू लिव द लाइफ एज पर द लॉ ऑफ द नेचर, दैट इज परमात्मा। अगर वो स्थिति में पहुंच गए, वो स्टेट में पहुंच गए, इफ यू रीच दैट स्टेज, परमात्मा विल ऑटोमेटिकली कम इनसाइड यू। आर वी लिविंग द लाइफ? हम लोग लाइफ जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। वी आर लिविंग द लाइफ व्हाट एक्सटर्नल पीपल वांटेड, एक्सटर्नल सोसाइटी वांटेड, व्हाट हैज बीन टॉट बाय अवर एंसेस्टर, बाय पीपल, बाय रिलीजन, बाय संस्कार, बाय जो भी बुक्स लिखे, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। ओके, that's why we are not living the life. We are living the life like a normal human being, earning money, get up early in the morning, सुबह उठो, काम पे गए, रात को आके सोए, and मरने की अवस्था आती है ना, द टाइम वी डाई, देन वी अंडरस्टैंड, ओ दिस इज परमात्मा। देन वी ट्राई टू अलाइन माइंड, बॉडी एंड सोल, फिर मन, शरीर, आत्मा को ध्यान में रहने की कोशिश करते। क्या फायदा? जब जी रहे थे, जब टाइम था, द टाइम यू हैड,
तब तो कुछ नहीं किया, मरने के बाद या मरने की अवस्था में है तब कर रहे हैं। आर बी डूइंग द राइट थिंग और रॉन्ग? यू नो व्हाट, जो भी आंसर, सॉरी कुछ चीजें आपको बाउंसर जाएगी, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी चीज आप एक्सटर्नल एनवायरमेंट के हिसाब से चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि, अंडरस्टैंड? ओके, नहीं समझ में आया तो लिख लेना, ये रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, आप 3-4 बार समझे होंगे ना, तब आपको पता चलेगा ओ शिट, हमने इतनी लाइफ वेस्ट कर दी, क्या किया। एक्सटर्नल चीज, इंटरनल चीज, एक्सटर्नल चीज, इंटरनल चीज। हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, द वे ऑफ लाइफ यू आर लिविंग एज पर द एक्सटर्नल फैक्टर। यू आर नॉट लिविंग, यू आर डाइंग। आप जी नहीं रहे हो, हर वक्त आप मर रहे हो। Understood what I'm trying to say? So if you think Paramatma is top, divine being, as master, this jhoot hai. Paramatma is the way of life you are living at every moment. चाहे वो eating, खाना, पीना, सोना, activity, everything is Paramatma. That is Paramatma. Understood? I'm talking the real truth now. Okay? इफ यू थिंक ऊपर कि कोई परमात्मा है, सॉरी, झूठ है। यू हैव टू टेक मेनी बर्थ टू अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड नाउ इन दिस बर्थ, ये तो रियल ट्रूथ है। आई एम सॉरी बट इट्स द ट्रूथ। अच्छा, सो 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। मेडिटेशन समझने के पहले हमको 3 पार्ट समझना है। एक होता है परमात्मा, ओके, एक होता है ह्यूमन विच इज कॉल्ड मनुष्य, ठीक है, और एक होता है आदमी, जानवर, प्लांट, एनिमल्स, पेड़, पक्षी। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? डोंट सी व्हाट is written, please understand what I'm saying, okay? You need to hear, very important. 3 पार्ट, परमात्मा, ह्यूमन बीइंग मनुष्य, और प्लांट, एनिमल, बर्ड, ठीक है, समझ में आया? ओके, 3 लेवल ऑफ लोग समझ सकते हैं, या कॉन्शियसनेस समझ सकते हैं, या चेतना समझ सकते हैं, जो भी नाम देना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल वे। ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्लांट्स। प्लांट का क्या रोल है? प्लांट का, प्लांट्स मतलब क्या है पता है? प्लांट का मतलब क्या है? पेड़, ओके। एनिमल्स मतलब क्या है? जानवर। बर्ड मतलब क्या है? पक्षी, ओके। वो कैसे बर्थ लेते हैं पता है? हाउ दे टेक बर्थ? बर्थ लेने से पहले क्या सोचते हैं? जो होना है मेरे लाइफ में, उसके हिसाब से मुझे जीवन जीना है। वॉट एवर इज एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ, आई हैव टू टेक बर्थ। दिस इज द कॉन्शियसनेस, ये चेतना होती है जानवरों की, पेड़ों की, और पक्षियों की। अंडरस्टूड? दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ प्लांट, बर्ड्स, एनिमल। जैसे मुझे जीना है उसके हिसाब से जीऊंगा। ऑटो सिस्टम, खाएगा और मर जाएगा, कोई उसको खा लेगा या वो खा लेगा, ऑटो सिस्टम, सिंपल है, ओके। परमात्मा, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ महावीरा, बुद्धा, या जो भी है, परमात्मा know or exactly what they want, okay, merge with the light, merge with the cosmos, already done, जो भी काम करना था वो कर लिया, already gone, okay. Now the biggest part, the major dangerous part is our human being, मनुष्य, ठीक है ना? फर्स्ट पार्ट क्या है मनुष्य का? करना बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाता, सो दुखी है, राइट? want to do many things but can't do, होता है ना? you have to do many things, बहुत कुछ करना है लेकिन कर नहीं पाता, क्यों? बिकॉज ऑफ द आउटर लेयर। मैं आउटर लेयर के बारे में समझाऊंगा, व्हाट इज आउटर लेयर, ओके। योर संस्कार, योर नॉलेज, सोसाइटी, ओके, बिलीफ सिस्टम, ओके, एवरीथिंग, दिस आर ऑल आउटर लेयर, ओके। पहले समझ लेना, इंसान को करना सब कुछ है लेकिन कर नहीं पाता, इसके लिए दुखी है। अभी जो लाइफ जी रहा है, अभी अभी जो लाइफ जी रहा है, और जो स्थिति, सिचुएशन है, ओके, वो सिचुएशन में भी ही इज नॉट हैप्पी, दैट्स व्हाई इज अनहैप्पी। अंडरस्टूड? रिलेशन प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, एम आई राइट और रॉन्ग? 2 थिंग्स,
One, he wants to do and go into Paramatma. मतलब he wants to be a Paramatma, connect और you know, merge with the light. Light से connect होना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है. ट्राई बहुत कर रहा हूँ. They're trying their best, but वे नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है. So unhappy. Second, situation. In the situation he or she is in, जो situation में है, वो situation के हिसाब से वो unhappy है. ये मनुष्य. Understood? परमात्मा ऑलरेडी गॉन. बर्ड लिविंग, जैसे उन्होंने डिसाइड किया वैसे जी रहा है. मनुष्य करना बहुत कुछ है, लेकिन सिचुएशन नाउ फ्रस्ट्रेट हो जाता है. मनुष्य गेट फ्रस्ट्रेट. चेतना गिर जाती है. कॉन्शियसनेस गिर जाती है. ओके. देन दे से नो मूलाधार चक्र गेट्स डीएक्टिवेटेड. ये जो बोलते हैं ना मूलाधार चक्र, ऐसा कुछ भी नहीं है. कॉन्शियसनेस गिर जाती है. व्हेन द कॉन्शियसनेस गिर जाती है, चेतना गिर जाती है, यू बिहेव लाइक अ bird, plant, and animal. So for a person who drinks alcohol, more of alcohol, tobacco, weed, okay, क्या होता है? चेतना गिर जाती है. वो मोमेंट में दे थिंक, वो सोचते हैं, अरे मैं प्रॉब्लम से बाहर निकल गया हूं फॉर द टेम्पररी पीरियड. बट द अल्कोहल का असर निकल गया, तंबाकू का असर निकल गया, वापिस प्रॉब्लम स्टार्ट. मतलब समझ गए? बीच से नीचे, नीचे से बीच में. मनुष्य से पेड़ पक्षी की चेतना, पेड़ पक्षी की चेतना से बीच में. गुस्सा, एंग्री, मारना, मरना, है ना, दिस ऑल. ओके. बट वी डोंट नो कि मनुष्य से परमात्मा के ऊपर कैसे पहुंचना है. दैट इज पॉसिबल ओनली इफ यू डू रियल मेडिटेशन. अब हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो रियल मेडिटेशन नहीं. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज रियल मेडिटेशन. अंडरस्टूड? सो ओनली दैट रियल मेडिटेशन एंड साधना विल टेक यू फ्रॉम दैट मनुष्य, ह्यूमन, टू द परमात्मा लेवल. ओके. अंडरस्टूड? एंड इफ यू ट्राई टू ब्रिंग योर एनर्जी डाउन, फिर वो नीचे चला जाएगा. सी, अंडरस्टैंड वन थिंग. आपको लगता है कि जो सुनते हैं या जो देखा है या जो बुक्स पढ़ा है और व्हाट यू सीन इन द यूट्यूब और लेक्चर्स, ओके, इट्स ट्रू. नो, इट्स नॉट ट्रू. आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट ट्रू. इट्स नॉट ट्रू. इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ सिस्टम. मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा. दिस इज टोटली बेस्ड ऑन बिलीफ सिस्टम विच इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन यू. आपके अंदर डाला गया है. ओके. और आपके माइंड को ट्रेन कर दिया है. ये तो रियल ट्रुथ है. और ये आपकी साधना को रोक रहा है. दिस इज स्टॉपिंग यू टू गेट कनेक्ट टू योर सेल्फ विद इन. अंडरस्टूड? ओके. समझ में आ रहा है? ओके. अगेन आई रिपीट. 1 सेकेंड. पहले समझ में, व्हाट इज परमात्मा? परमात्मा इज नथिंग बट द वे ऑफ लाइफ यू आर लिविंग एट दैट मोमेंट. द वे यू स्लीप, द वे यू सिट, द वे यू ईट, द वे यू लिव, द वे यू बिहेव विद द पीपल. आप लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, खाना पीना, सोना, उठना, क्या प्रतिक्रिया करते हैं, उससे डिफाइंड करता है कि परमात्मा आएगा कि नहीं. ओके. अंडरस्टूड? ओके. दैट इज परमात्मा. एंड वंस you are connect, once you know what is Paramatma, and once you live the life of Paramatma, everything will fall in place. Everything will fall in place. ठीक है? अच्छा. नाउ और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, ध्यान से सुनना. सुपर ये चीज है. देर आर टू पार्ट्स, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट. इनर पार्ट मतलब सेंटर पार्ट. ये आप समझ लीजिए. ये मैं जो लिखा है उसके ऊपर ध्यान मत देना. ये तो मैं आपको लेक्चर दे दूंगा. क्यों? क्योंकि आपको अगर समझ में नहीं आएगा, लिखने के लिए भी टाइम नहीं है, तो ये मैं रेडीमेड दे दूंगा. पहले आप चीज समझ लीजिए. माइंड के माइंड के 10 पार्ट होते हैं, 10 खंड बोलते हैं. 10 खंड, 10 पार्ट होता है. उसमें 9 पार्ट डार्क साइड होता है और सिर्फ एक पार्ट लाइट साइड होता है. अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? प्लीज अंडरस्टैंड. 10 पार्ट्स होते हैं माइंड के. समझ लो, माइंड के सबसे डेंजरस चीज
माइंड और ओवरऑल चीजों के 10 पार्ट, उसमें 9 पार्ट डार्क होते हैं, एक पार्ट लाइट होता है। ओके, एक पार्ट लाइट होता है। यू वॉन्ट टू डू रियल स्पिरिचुअलिटी, लाइट पार्ट, लेकिन बाकी के 9 डार्क पार्ट है ना, वो अलाउ नहीं करते। इट डजंट अलाउ यू टू मर्ज विद द लाइट और टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट। यू वांट लव फ्रॉम विद इन। ओके, सी अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं आपको है ना अच्छे से एग्जाम्पल से समझाता हूं, वेरी गुड एग्जाम्पल, जिससे आपको समझ में आएगा। द सबसे ज्यादा पावर, द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ पावर इज इन द सेंटर। It is in the center of the being, highest amount of power, not the outside. There are two parts. पहले समझ लेना, 9 पार्ट 10 पार्ट को छोड़ लो। टू इंपॉर्टेंट पार्ट, आउटर पार्ट एंड द इनर मोस्ट पार्ट। बाहर का पार्ट, अंदर का पार्ट। बाहर का पार्ट को बोलते हैं बुद्धि, अंडरस्टूड। अंदर को पार्ट को बोलते हैं हमारा स्वयं, इनर बीइंग, सेंटर। ऐसा समझ में आया? ओके, नाउ center is the most important part and the most dangerous part is the circumference which is called buddhi. Okay, अच्छा, so अगर घर समझते, if there is a house, okay, house, तो the gate is the outer part and inside the house is the inner center part. ज्वेलरी अपन रखते हैं ना, ज्वेलरी घर के बाहर रखते हैं और के घर के अंदर रखते हैं। Jewelry we put outside or inside. So all the costliest thing, all the precious thing is inside. Okay, is inside. So inner part, inner जो most part is the most amazing and the truth part. बाहर का पार्ट इज ऑल फॉल्स। और बाहर के पार्ट में क्या आता है पता है? मैं आपको बताता हूं। बाहर के पार्ट में क्या आता है? नंबर्स, नॉलेज, रिलीजन, ओके, बुक्स रीडिंग। ओके, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, इट इज आउटर पार्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज बिलीफ सिस्टम। इट मे और इट मे नॉट बी ट्रू। ये आपको सिखाया जा रहा है। इट इज बीन टॉट फ्रॉम other people. It has not come from outside or inside. It has been taught by other people or it is taught by other ग्रंथ और बुक। आप समझ गए? इट हैज बीन टॉट, इट हैज बीन ट्रेन्ड, इट हैज बीन ट्रेन्ड। फैमिली आउटर पार्ट, एवरीथिंग इज आउटर पार्ट, everything is outer part. Husband, wife, okay, children, everything, this all what we say tag is the outer part. समझ में आ रहा है मेरी बात? This is all outer part. और हमारी लाइफ, we are living the life based on the outer part. Outer part. Example, now I'll giving one more example. पेड़ है, ट्री, लीव्स है, लीव्स को क्या बोलते हैं? पत्ते। एंड नीचे क्या है? जड़, रूट। ओके, इट इज बीन टोल्ड, महापुरुष ने बताया कि अगर झाड़ को पानी देंगे, ओके, तो फ्लावर्स आएंगे। इफ यू पुट वाटर ऑन द लीफ एंड द ट्री, ओके, फ्लावर विल कम। तो एक मनुष्य पानी दे रहा था ऊपर से, पत्तियों पे पानी दे रहा था, झाड़ के ऊपर पानी दे रहा था। ओके, वॉज पुटिंग वाटर। फ्लावर्स नहीं आ रहा था, फ्लावर्स वॉज नॉट कमिंग। ही डिड इट फॉर 1 month, 2 months, 3 months, फ्लावर नहीं आया, फ्लावर डिडंट कम। सो व्हाट थॉट केम इन दैट माइंड ऑफ अ पर्सन? दिमाग में क्या आया? अरे बाप रे, दो चीज हो सकती है, ये प्रोसेस गलत है, दिस प्रोसेस ऑफ पुटिंग वाटर इनटू द ट्री और द प्लांट इज रॉन्ग, और देयर इज प्रॉब्लम विद द वाटर। राइट, दो कारण हो सकता है। द प्रोसेस, पानी देने का तरीका गलत है, या पानी में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम विद द वाटर और द प्रोसेस। नहीं तो ये आने चाहिए थे, फूल आने चाहिए थे, फ्लावर आना चाहिए था। ओके, बट दैट इज नॉट कमिंग। ओके, नाइदर द प्रोसेस इज रॉन्ग, नाइदर द वाटर इज रॉन्ग। द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट पुटिंग वाटर इनटू द रूट्स, या जस्ट स्प्रिंकलिंग द वाटर ऑन द लीफ। मतलब आप पानी सिर्फ पत्ते पे डाल रहे हैं, रूट पे नहीं डाल रहे। पत्ता इज द आउटर पार्ट। ओके, पत्ता गिर गया, नया पत्ता आ सकता है, गिर गया, आ सकता है। रूट इज द इनर पार्ट। एक बार रूट खराब हो गया, वापिस से रिप्लेस नहीं हो सकता। अंडरस्टूड?
So what we are doing now, we are always sprinkling water. सोचते हैं कि मुझे रिजल्ट आएगा, फ्लावर आएगा, 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 क्योंकि आ ही नहीं रहा है। आप कौन सा नॉलेज यूज कर रहे हैं? जो बाहर के लोगों ने सिखाया है। सॉरी टू से, ये मंत्र चैंट करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, ट्यूसडे थर्सडे उपवास। सॉरी टू से, आई एम नॉट सपोज टू से, बट आई एम सेइंग दिस, करना पड़ रहा है। और फिर लगता है रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा, 2 into 2 कितना होता है? 4। ओके, ये अंदर से आया है, इट हैज कम फ्रॉम इनसाइड, और इट हैज बीन टॉट टू यू, सिखाया गया है, सिखाया गया है। 2 into 4, 2 into 2 is 4। ओके, रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वॉट एवर रिलीजन, जूइश, इट इज कम फ्रॉम इनसाइड, कि वो बाहर से बताया गया है, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड। ओके, इट हैज बीन टॉट। अभी समझ में आया? ये सब आउटर पार्ट है, विच इज बीन टॉट। रिलीजन, मंत्रास, इट हैज कम फ्रॉम इनसाइड, कि बाहर से आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है। लेकिन इफ आई से 2 into 2 is equal to 4, एक बार मैंने बोल दिया, वंस आई विल टेल, इट विल गो इन टू योर माइंड एंड यू विल नॉट फॉरगेट। वाई? बिकॉज देर इज नो इंटरप्शन फ्रॉम द इनर पार्ट। क्यों? बिकॉज इनर में देर इज नथिंग कॉल्ड 2 into 2, बिकॉज इट इज नॉट द ट्रूथ। ये तो बनाया गया है इंसान ने। 2 into 2 is equal to 4। लेकिन अगर इनर पार्ट में ऐसा होता, इफ देयर वाज एन इनर पार्ट which would have said 2 into 2 is equal to 5, then there will be a lot of contradiction, but it is not the truth. So whatever is the outer part ना, हम easily believe कर लेते हैं। क्यों? Because वो true नहीं है। अगर वो अंदर से कुछ अलग आता तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है। समझ में आया है कि नहीं? वापिस से एक्सप्लेन करता हूं। वॉट एवर इज द आउटर पार्ट, जो मैंने बताया, बाहर का, बुद्धि बोलते हैं, बुद्धि, वो इट इज बीन गिवन बाय अदर पीपल, सो वी अंडरस्टैंड। ओके, वी अंडरस्टैंड, एंड वो दिमाग में बैठ जाता है, एंड वो कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाई? बिकॉज द इनर पार्ट डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज 2 into 2, because it is not come from inside, it is not the truth, it is been made, it is been cultivated, it is been made by the people, by the society, by the religion। Simple। गुस्सा, एंग्री, हाँ, वो बाहर का है कि इनर पार्ट है? इनर पार्ट है, सिखाया नहीं जाता है। गुस्सा ऑटोमेटिकली आता है, अंडरस्टूड? एंग्री, गुस्सा ऑटोमेटिकली आता है। प्योर लव, प्योर लव, ओके, सिखाया नहीं जाता है, इट हैज कम फ्रॉम इनसाइड। जेलसी, इट कम फ्रॉम इनसाइड। अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज द आउटर एंड द इनर पार्ट? ओके, ये समझाना क्यों जरूरी है? जब तक ये नहीं समझोगे, आई कैन नॉट टीच यू रियल मेडिटेशन। ओके, ठीक है? ओके, अंडरस्टूड? व्हाट आई एम सेइंग इज, नियंता जी, मैं बताऊंगा किसने ढूंढा है, कि आपको कैसे, किसने बताया कि ये ढूंढा हुआ है। ठीक है, मैं कहता हूं कि मैं जो भी बोल रहा हूं, वॉट एवर इफ आई एम सेइंग, डोंट इवन बिलीव मी, मानो मत, पहले प्रैक्टिस करे, जानो, तब मानोगे। अंडरस्टूड? व्हाट आई एम सेइंग, डोंट बिलीव मी ब्लाइंडली, आई एम टेलिंग द रियल ट्रुथ। एंड अगर आप सोचोगे मैं जो बोल रहा हूं, आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे आपके लाइफ में, फ्रॉम द टाइम यू आर born टिल द थिंग। Okay, are you living a life like a king? Forget money, other, hard time problem. Why? Because you are living as per the external part, not the internal part. पहला है ना, the problem is, first understand what I'm trying to say fully, then you will come to know the real truth. Okay, real truth is not me saying it, the real truth is what you experience it, that is the real truth। मैं जो बोल रहा हूं वो भी सच नहीं है, आप जो अनुभव करेंगे ना, वो सच है। अंडरस्टूड? ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट एंग्री, एंग्री, गुस्सा, बाहर का पार्ट है कि इनर पार्ट है? इनर पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से आया हुआ है, इट हैज कम फ्रॉम इनसाइड। आपको किसने बताया नहीं है? नोबडी हैज ट्रेन टू बिकम एंग्री, इट हैज कम ऑटोमेटिकली। इफ यू फॉल इन लव, ओके, रियल लव, लव विथ a teacher master,
okay, or finding a real teacher or master, or love with your parents, or love with a very good soul connection, okay, very deep connection. It's an inner part. But the problem is, once you find that inner part, for example, love or real master, okay, अगर हमने रियल मास्टर ढूंढ लिया, अंदर से पता चल गया, और इनर लव ढूंढ लिया, it will contradict with the outer part. Outer part क्या बोलेगा? Belief system. Oh, this is not wrong. This is totally wrong है. Master can't be young. Master should have beard. Okay, he should be this religion. उसको इतना वेदम होना चाहिए. वो यंग कैसे हो सकता है? He should be old. He should be this caste. He should know this. He should know that. So what we say, acha, okay, in books it is written like that. He doesn't know Bhagavad Gita, he doesn't know Veda. That means he is not the real master. समझ में आया? मतलब when you search for outside, बाहर की दुनिया की चीजें पकड़ते हो तभी no contradiction. लेकिन when you try to go inside, अंदर सोचते हैं what is pure love, और लव एक इंसान मिल गया या रियल गुरु मिल गया, इफ यू फाइंड अ रियल गुरु और रियल सोल पार्टनर, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी फादर, मदर, इट कैन बी अ रियल सोल कनेक्शन, ओके, तो क्या होता है? एक्सटर्नल पार्ट, नो, ही इज दिस रिलीजन, दे हैव फैमिली, हाउ कैन यू लव, ओके, दिस इज डूइंग दैट, because of the societal pressure, because of the stamp, because of the religion, because of the language. Even if you find the real master or real love from inside ना, you neglect it. हो गया, खत्म, गेम ओवर, नेक्स्ट बत ले लो. समझ में आया अभी? अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? कितना डीप है ये. अब आप अपने आप को सोच के आप एक दो बार आप पढ़ी समझिए, मैं जो लेक्चर दे रहा हूं, फिर आप समझ में आएगा. बहुत डीप है. मेडिटेशन लोग कर रहे हैं, गलत है. मेडिटेशन करना नहीं है. यू डोंट हैव टू डू मेडिटेशन, यू हैव टू गो इनटू मेडिटेशन. बट व्हाट यू आर डूइंग इज, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना है, उस पे ध्यान देना है, ऐसा करो, चक्र पे ध्यान दो, कलर पे ध्यान दो. This is all outer part. You are wasting your life, 15 years, 20 years, 30 years. This is the real truth. I'm not saying chakras are wrong. चक्र है. किसने क्वेश्चन पूछा ना, जिसने ढूंढा है, हाँ चक्र है, ओके, चक्र है, नाडीज है, ढूंढा है, दिस इज है, साउंड है, लेकिन आप उसको पकड़ के मेडिटेट कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आएगा. यू नीड टू फाइंड आउट. यू डोंट हैव टू see the outer part and do it. You need to find it. Understand? You don't have to believe it. आपको मानना नहीं है. Okay? You need to know it. Understood? बाहर का पार्ट, it is been trained. It is been trained. Example. चलो, I'll explain you with an example. A big Siddharth. Okay? A big Siddha नहीं बोलूंगा, a big yogi. Okay? A big person. Okay? Knowledgeable person. Okay? उनको ड्रीम्स में आया. He got something in his dream. Okay? 3 times in the night. 3 times in the night. 777. Okay? All 3 days night में आया. For example, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 777 इन द नाइट. दिमाग में रात को 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर आया एक आदमी के दिमाग में. ओके ओके. नाउ वो इंसान ने क्या सोचा, अच्छा 777 मतलब 7 इंटू 3 28, ऐसा समझ के उसने 28 नंबर पे लॉटरी लगा दी. ठीक है, ओके, उसने लॉटरी लगा दी. देन ही मेट अनदर पर्सन नेक्स्ट डे. बोला क्या किया? बोला कुछ नहीं, मुझे सपने में आया 777, 7 इंटू 3 28, और मैंने 28 नंबर पे लॉटरी लगा दी और लग गई. सुपर. बोले पागल, 7 इंटू 3 इज 21, नॉट 28. फर्क क्या पड़ता है? लॉटरी लगी है ना, वो इंपॉर्टेंट है. 21 हो या 28, इट डजेंट मैटर. लॉटरी लगी वो इंपॉर्टेंट. अंडरस्टूड? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 2 into 2 4 5 doesn't matter to you. It is been trained. Okay, it is not the truth. It is been made. जो मेड है उसको आप सच मान रहे हो, बट जो रियल सच है उसको आप सच नहीं मान रहे हो. क्योंकि जो सच है, हाँ, उसको पाने के लिए देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम द आउटर पार्ट, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी बाउंड्रीज जो है. ओके, लेकिन जो
बाहर की दुनिया है, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, इसके लिए वो इजीली मिलता है। बाहर की चीजें, आउटर पार्ट यू कैन गेट इजीली, टू फाइंड द इनर मोस्ट पार्ट इट इज डिफिकल्ट। समझ में आया? अंडरस्टूड? सो डीप, ओके, वेरी न्यू नॉलेज, and you need to understand that. I know some people will not agree, but it's their problem, not my problem. Okay, मेरा तो काम है आपको सच बताना। I don't know why people are not saying this, but this is the time I need to tell the truth. Okay, now बुद्धि। बुद्धि आउटर पार्ट, मैंने बताया था ना, बुद्धि आउटर पार्ट बताया था मैंने। ओके, मैं बता रहा हूं बुद्धि आउटर पार्ट। 1 second. Okay, buddhi outer part is the buddhi which is being trained by you, बराबर ना? वो ट्रेन किया हुआ है। ओके, सोसाइटी, नंबर्स, नॉलेज, ये जो भी दिया ना, इट इज बीन ट्रेन्ड। रिलीजन, इट इज बीन ट्रेन्ड। ओके, इट इज बीन ट्रेन्ड। नाउ सिया, very good. I'll explain with an example again. You know Siddharth are Mahayogi. Siddharth are Mahayogi. Siddharth are the yogi. आप टाइप करोगे गूगल में, हमेशा बोलता SIDDH महायोगी। ओके, और एक स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट था। ओके, नाउ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पॉइंट विल चेंज योर थॉट प्रोसेस of seeing the master, seeing the teacher, and seeing the person whom you are close to. Okay, don't read what is written, you will not understand. एक शिष्य, शिष्य मीन्स अ स्टूडेंट। ओके, शिष्य सिद्धर को बोलते हैं, योगी को बोलते हैं, महायोगी को बोलते हैं। वन पर्सन, सिद्धार्थ जी इज टॉकिंग वेरी बैड अबाउट यू, आपके बारे में कितना बुरा बोल रहे हैं, इतना बुरा बोल रहे हैं कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। आई कांट टेक इट, सो मच बैड ही इज टॉकिंग अबाउट यू सिंस सो मेनी डेज। आई कांट टेक इट, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, मुझे सहन नहीं हो रहा है। आप कुछ करते क्यों नहीं है? आप, वाई यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग? ये शिष्य इज टॉकिंग टू सिद्धर महायोगी। अंडरस्टूड? ओके, सिद्धर इज टॉकिंग टू महायोगी के आपके बारे में लोग क्या क्या बुरा बोल रहा। अच्छा, बुरा बोल रहा है, एक काम करना, ध्यान से सुना, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ माइंड। अच्छा, एक काम करना, उसको पूछ, उसको पूछ कि मेरे बारे में बुरा क्यों बोल रहा है। आस्क हिम दैट व्हाई ही इज टॉकिंग बैड अबाउट मी। ओके, आस्क हिम, बट डोंट आस्क डायरेक्टली, वैल्यू खत्म हो जाएगा, वैल्यू खत्म हो जाएगा। इफ यू टॉक डायरेक्टली स्ट्रेट नो टू द पीपल, टू द अननोन, उनको आपकी वैल्यू पता नहीं चलेगी। ये तो रियल ट्रूथ है। इफ यू टेल द ट्रूथ टू द पीपल डायरेक्टली, नो, वैल्यू खत्म नहीं होती। क्रिएट दैट वैल्यू, उसके साथ में रहे, उसका शिष्य बन, एंड फिर उसको ये क्वेश्चन पूछ। Then you ask the question, you become the शिष्य of that person who is giving bad words to me, and then ask the question, आपको रियलिटी पता चलेगी। अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके, तो क्या किया? ही वेंट टू दैट पर्सन जो गाली दे रहा था खुद के गुरु को। ओके, उसके साथ में रहा फॉर 2 years, 3 years, 4 years। उसके बाद में, ध्यान से सुना, उसके बाद में एक रात को पूछा, गुरु जी मैं आपका 3 साल आपके साथ में था, एक क्वेश्चन पूछ रहा था, एक सिद्धर है, उनको आप गालियां क्यों दे रहे हैं इतना? बहुत क्लोज हो गया था ना, सो ही आस्क्ड दैट क्वेश्चन। अच्छा, मैं गालियां दे रहा हूं, जिनको मैं गाली दे रहा हूं ना, वो भी मेरा गुरु है। ठीक है ना, वो मेरा गुरु है। ओके, अब उसको पूछ कि मैंने गाली क्यों दिया। सो ही सेड, ओ शिट, क्या किया मैंने? 3 years सिर्फ पूछने के लिए मैंने टाइम वेस्ट किया। ओके, कि गाली क्यों दे रहा है, और वो एक ही क्वेश्चन वापस, सेम क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कि अभी तू वापस उस गुरु को पूछ कि मैंने उसको गाली क्यों दी। ओके, नो प्रॉब्लम, ही वेंट अगेन, अगेन दैट विद दैट सिद्धार्थ। तो शिष्य दैट टोल्ड टू दैट सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जी, मैं उनके साथ 3 साल रहा, और मैंने उसको पूछा 3 साल के बाद एक क्वेश्चन, उसके लिए 3 साल मैंने वेस्ट किए, पूछा क्या आप वो गुरु जी को गाली क्यों दे रहे हैं? तो ही सेड ही इज माय गुरु, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग बैड वर्ड्स। अभी आई मीन कंफ्यूज, वो आपका गुरु है, आप तो भी आपको गाली क्यों दे रहा है? अब मैं आपको समझा रहा हूं रियल क्यों गाली दे रहा है। द रीजन इज, रियल सिद्धार डजंट वांट कि ऑल पीपल शुड कम टू हिम, सब लोग मेरे पास में आना नहीं चाहिए।
लोग अगर पूरा बोलने ही चाहिए, जिनको अगर भूख है, जो रियल में सीखना चाहते हैं, वो ही मेरे पास आना चाहिए। तो जो शिष्य, द पर्सन हु इज गिविंग बैड मन, ही इज माय बेस्ट शिष्य, एंड आई हैव टोल्ड हिम दैट जो भी मेरे बारे में पूछता है, whoever ask about him me, always tell bad things about me so that they doesn't meet me. ओके, डजंट मीट मी। और जो उसके बाद भी अगर रियल आ रहा है, उसको मैं रियलिटी बताऊंगा। दैट इज माई रियल थिंग। सो रियल मास्टर इतने इजीली नहीं मिलते, और रियल मास्टर मिलते हैं ना, ओके, तो आपको टेस्ट करते हैं। ओके, दे नीड टेस्टिंग यू। ओके, तो एक चीज समझ लेना, रियल मास्टर के ऊपर बहुत लोग डाउट करेंगे, अरे दिस मास्टर इज बराबर से बात नहीं करते हैं, ही डजंट गिव सॉल्यूशन, ही इज रिपीटिंग द सेम थिंग, व्हाई इज रिपीटिंग द सेम थिंग, दिस दैट। ओके, उनका कैरेक्टर दिस दैट, आई विल एक्सप्लेन नाउ इन डिटेल। ओके, whatever question you ask, no, it is based on the outer part which is being trained. अभी समझ में आया? ट्रेन आउटर पार्ट कौन सा? बेस्ड ऑन द बिलीफ सिस्टम, बेस्ड ऑन द नॉलेज, 2 into 2 4। अभी समझ में आ रहा है? इट इज ऑल बेस्ड ऑन द आउटर पार्ट। आउटर पार्ट, अगर उसका आंसर भी दे दू, इफ आई गिव यू द आंसर, यू विल स्टिल रिमेन इन द आउटर पार्ट, आप अंदर नहीं जा पाओगे। अंडरस्टूड? रियल क्वेश्चन अगर पूछोगे तो अंदर जाएंगे। सो if you ask the question which is connected to belief system trained by the other people, उसका आंसर रियल गुरु नहीं देगा। तो रियल क्वेश्चन क्या है? तो रियल क्वेश्चन एक ही होता है, हु एम आई, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किधर जाना है। ओके, तो यू विल आस्क, आप पूछोगे, उसका तो आंसर गुरु देगा। देखो, द फेक आंसर, जो अनट्रूथ है, जो ट्रेंड है आउटर पार्ट, उसका आंसर गुरु नहीं देखा, बट रियल का आंसर है ना, गुरु नहीं देखा, बिकॉज रियल का आंसर आपको अंदर से फाइंड आउट करना है। तो दोनों का आंसर आपको नहीं मिलेगा। चाहे वो बाहर का हो अंदर का हो, हु एम आई आपको ढूंढना है, एंड बाहर का आंसर इज अनट्रूथ मिलेगा। अगर उस बाहर का कोई आंसर आपको दे रहा है ना, ओके, आप उसमें घूमोगे, जिसको आप माया समझो, कुछ भी बोलो। ओके, सो फाइंडिंग द ट्रू मास्टर। ओके, एग्जाम्पल, आपको ऑटोमेटिकली किधर से ढूंढा? ट्रू मीडिएटर, यू फाउंड अ मास्टर, अ टीचर, अ पर्सन हुम यू लव फ्रॉम द सोल। ओके, आ गया, ठीक है ना, इनर से, अंदर से मास्टर मिल गया, अंदर से। ओके, या लव पर्सन, द पर्सन सोल कनेक्शन, अंदर से मिल गया। ओके, नाउ मैंने क्या बोला? जब अंदर से कुछ मिलेगा, व्हेन यू फाइंड समथिंग फ्रॉम इनसाइड, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम द आउटसाइड। आउटसाइड वाला बुद्धि क्या बोलेगा? ओ, what you are doing it, master is not good, you know, does he know Vedas? कौन सा रिलीजन में है? the person whom you are loving, which society, which religion, see, family, this that। okay, if you are soul connection, there should be no family, this that, ये वो। क्या करता है? देन डाउट आता है, फिर आप क्या करते हो? अच्छा, ओके, मास्टर ऐसे होने चाहिए। ओके, योर लव पर्सन whom you are loving from the under soul should be like this, or okay, should not be attached to any society or family or this। okay, understood। अच्छा, then you try to find the result based on the outer belief। अंदर का रिजल्ट मिला, आपको पता चल गया, लेकिन उसका आंसर आपको बाहर से ढूंढना क्या? यू ट्राई टू फाइंड द आउटसाइड फ्रॉम द आउट, यू ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ द इनसाइड फ्रॉम द आउटसाइड। मिलेगा? नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, फिर क्या लगता है? मेडिटेशन वेस्ट, ऑल दिस वेस्ट, दिस इज ऑल बुलशिट, इट डजंट वर्क। बाबा, हाउ इट विल वर्क? यू आर वर्किंग फ्रॉम द आउटसाइड। आउटसाइड से आई एम द किंग, what I am saying is the right, what it is there inside it is wrong। क्योंकि जब अंदर का ढूंढोगे तो कॉन्ट्राडिक्शन, इंटरफेरेंस आएगा बाहर का, लेकिन बाहर का ढूंढोगे तो अंदर का इंटरफेरेंस नहीं आएगा। ये तो रियल ट्रुथ है। तो क्या करता है मेडिटेशन?
बाहर का जो लेयर है ना, लेयर बुद्धि को वो ब्रेक करता है, दैट इज द रियल मेडिटेशन। वो ब्रेक करता है। वंस इट ब्रेक्स, वंस इट ब्रेक्स, फिर आपको अंदर की जर्नी पता चलती है। सो योर फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक द आउटर लेयर, आउटर बीइंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको ब्रेक करना है, दैट इज द रियल मेडिटेशन। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ओके, बिलीफ लेवल चेंज हो रहा है। सो ऑल द सिस्टम, कल्चर, मैरिजेस, हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन, दिस आर आउटर पार्ट। Nobody can give you happiness. डांसिंग अनकंडीशनली, वो बाहर से आके अंदर से आता है। फियर अंदर से आता है, एंगर अंदर से आता है, लव अंदर से आता है, बिकॉज दैट इज नॉट टॉट। वापस से रिपीट करता हूं, वो आपको सिखाया नहीं जाता है, विच इज, जो सिखाया नहीं जाता है वो रियल है, जो सिखाया जाता है वो रियल नहीं है। अंडरस्टूड नाउ? सॉरी आई एम रिपीटिंग इट, क्योंकि मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं ना बार बार, अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा कि मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं। ओके, बुद्धि के लेयर को तोड़ने के लिए रिपीटेशन बहुत जरूरी है। ओके, उसको बुद्धि के लेयर को पहले बीमार करना है, दैट आउटर लेयर, उसको सुला देना है, उसको सुला के फिर उसके अंदर घुसना है, अंदर के अंदर, तो आपको रिजल्ट आएगा। अंडरस्टूड? You have to make that buddhi, the outer part, to sleep and rest. Spiritual is the most simplest thing. मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा बड़ा चीज बता के people have made it complicated. I can't talk this to the podcast on. So the important part is you don't have to do meditation. You have to go into meditation. Meditation का मतलब आंख बंद करके आ, आ, कुछ करना है या मंत्र जाप करना है, ये करना है। आउटर पार्ट, आउटर पार्ट, यू हैव टू ब्रेक दैट, ब्रेक दैट। आई टेल यू कैसे स्टार्ट करना है। ओके, सो यू डोंट हैव टू, फर्स्ट पॉइंट, यू डोंट हैव टू डू मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना नहीं है, आपको मेडिटेशन में जाना है। यू हैव टू गो इन मेडिटेशन, यू डोंट हैव टू डू मेडिटेशन। हो गया फर्स्ट पार्ट, समझ में आया? फर्स्ट पार्ट ऑफ मेडिटेशन। ओके नाउ, ओके नाउ आई नो टाइम कम है, थोड़ा सा फास्ट जाता हूं। अच्छा, पहले के लोग कैसे हील करते थे, पहले के लोग ठीक कैसे करते थे? पहले के लोग इन द एंशिएंट, पहले के लोग बहुत प्योर होते थे, प्योर, वेरी प्योर बाय हार्ट। उनको उनको कोई आउटर बाउंड्री ज्यादा नहीं होती थी। अभी बहुत नॉलेज आ गया बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड लेक्चर्स और मेनी गुरुज एंड दिस। आई एम नॉट सेइंग गुरुज आर गुड और बैड, बिकॉज सो मच ऑफ नॉलेज ना, हम कंफ्यूज हो गए। सो वी डोंट नो, देयर आर मेनी लेयर्स विच हैज बीन टाइड अप अराउंड अस, बराबर ना? बुद्धि का लेयर हो गया। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में बहुत सिंपल होता था। एक एग्जांपल देता हूं, सिद्धा, बहुत एग्जांपल है, सुपर एग्जांपल। एक सिद्धा और एक सिद्धर। ओके, एक टीचर को, एक स्टूडेंट को सिखाता है, टीचिंग वन स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट क्या बोलता है? समझ नहीं आया। ओके, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल चलो, दीपाली जी इज देयर। ओके, सो आई एम टीचिंग समथिंग टू दीपाली जी वन डे। दीपाली जी से समझ में नहीं आया, सर आई डिडंट अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट डे अगेन दीपाली जी केम टू मी, सर मेरे को सिखाओ, मेरे को आज वापिस सीखने का। सेम, अगेन आई टॉट द सेम थिंग, समझ में नहीं आया। ठीक है ना? अगेन शी सेइंग समझ में नहीं आया। थर्ड डे सेम, फोर्थ डे सेम, फिफ्थ डे सेम। अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, 2 × 2 = 4, एक बार में समझ में आएगा, वो बुद्धि। लेकिन अगर मैं सेकेंड या थर्ड टाइम बोलूंगा तो क्या बोलेंगे? सर कितना इरिटेट करते हैं, 2 × 2 = 4 है, पता है। ओके, दिस इज द आउटर पार्ट, वो एक टाइम में समझ में आ जाता है। ये हो गया बुद्धि। ओके, अभी ध्यान से सुनना। फिफ्थ डे अगेन दीपाली जी इज कमिंग टू मी, आई एम टीचिंग द सेम थिंग, एक ही चीज सिखा रहा हूं। दीपाली जी समझ में आया? नहीं समझ में आया। ये 47 48 डे तक सेम चलते गया। ओके, मैं बताता हूँ ना, रिपीट करो, ये चीज बोलते हैं ना सर, आप कुछ चीज कभी बहुत रिपीट करते, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रीजन क्या है? 48 डे तक दीपाली जी इज कमिंग द सेम थिंग, सर समझ में नहीं आया। बोथ आर मैड, इवन दीपाली जी इज मैड, इवन आई एम मैड, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट टेलिंग दीपाली जी नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा ये बार बार, क्या नहीं, मैं भी डिसाइड किया कि दीपाली जी को सिखाऊंगा। ठीक है ना? दीपाली जी 49th डे दीपाली जी इज नॉट कमिंग।
दीपाली जी नहीं आई। अरे बाप रे, अभी क्या करना है? तो आई वेंट टू दीपाली जी हाउस। ओके, 49th डे को क्या हुआ? सर जी समझ में आ गया। ओके, क्या हुआ पता है क्या आपको? समझ में तो फर्स्ट डे ही आ जाता है, रिजल्ट को आने को टाइम लगता है। आपको रिजल्ट है ना, रिजल्ट 49th डे के बाद आया, लेकिन आपको क्या लगता है फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है, बट रिजल्ट दिखता तो नहीं है ना फर्स्ट डे में। इसके लिए आपको लगता है समझ नहीं आया। ओके, समझ में तो आ जाता है, यू अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, बट यू गेट रिजल्ट आफ्टर 49th डे, बिकॉज बुद्धि को ब्रेक करने के लिए यू नीड टू रिपीट रिपीट रिपीट। फर्स्ट द आउटर लेयर ब्रेक होगा, उसके बाद सेकंड लेयर ब्रेक होगा, थर्ड लेयर ब्रेक होगा, एथ लेयर ब्रेक होगा, नाइन्थ लेयर ब्रेक होगा, फिर अंदर से जाएगा। एक बार अंदर से जाएगा, रिजल्ट आएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई व्हाट वे सेइंग, पहले लोग कैसे हील करते थे और इजीली रिजल्ट आता था। I'm happy, I'm happy. Just by saying 100 times, you'll not get result. You have to do it for 48 days. 49th day, it will go from the first to the 49th day. धीरे धीरे अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। 49th day, there will be no disease. But the problem is, you do it for 10 days, 15 days, 16 days, result नहीं आ रहा है, stop. क्यों? बुद्धि का ट्रेनिंग किया था ना, बुद्धि वो तो फर्स्ट डे में रिजल्ट आएगा, 2 into 2 4, फर्स्ट डे में समझ में आ गया। इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग तो सिर्फ करते जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, इम कर रहे हैं, मम कर रहे हैं, मंडला कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट डूइंग इट, रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ओके भाई, अंडरस्टूड अभी? ओके, अंडरस्टूड द रीजन? वॉट एवर फास्ट रिजल्ट आता है ना, फास्ट, दैट इज बुद्धि। जो टाइम लग रहा है ना, बट आ रहा है आपको समझ में, फर्स्ट डे से आया था, यू अंडरस्टूड द फर्स्ट डे, बट यू रियलाइज आफ्टर 49th डे when you got the result. Okay, focusing on the outer part, not the inner part, and the outer part is the most dangerous thing. Most dangerous thing, outer part is the most dangerous. He will not let you go inside. Nature will never keep you hungry. Nature will never keep you in poverty. But the problem is we believe in the outer part. इसके लिए पहले लोग सिर्फ बोलते थे ना, आई एम हैप्पी, प्यार था, प्योर था, रिजल्ट आता था। नाउ सोफिस्टिकेटेड आ गया है, मंत्रा तंत्रा। मंत्र तंत्र रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो आपका ही अंदर पार्ट का रिजल्ट दे रहा है, नाम आप मंत्र को दे रहे हैं। यू आर गिविंग क्रेडिट टू द मंत्रा, यू गिविंग क्रेडिट टू द तंत्रा। नो, आई एम नॉट सेइंग मंत्र तंत्र इज रॉन्ग। क्रेडिट कहां से आ रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट? यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। अंडरस्टूड? Sophisticated log have given the name of mantra tantra. If you say ना, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं अच्छा हूं, अच्छा हूं, अच्छा, वो भी मंत्र बन जाएगा, वो भी मंत्र है। अंडरस्टूड? साउंड है ना, अल्टीमेटली इट्स अ साउंड। अंडरस्टूड? ओके, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बुद्धि विल गेट टायर्ड, फिर बुद्धि स्टॉप, बुद्धि सोचना बंद हो जाएगा, फिर बुद्धि सो जाएगा, फिर अंदर से आवाज आएगी। सो वॉट एवर इमेजेस आप करते हैं ना मेडिटेशन के टाइम, इमेजिंग द इमेज, इमेजिंग द कलर, दिस इज आउटर पार्ट, दिस इज नॉट रियल मेडिटेशन। झूठ है वो। टेम्परली अच्छा लग रहा है, रिजल्ट है, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? नहीं है, मोमेंटरी अच्छा लग रहा है, एंड यू थिंक हाँ, बट आफ्टर डूइंग 15 डे, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, देखो आई एम डूइंग इट फॉर 16 ईयर्स, अभी भी इतना गुस्सा है, अभी भी इतनी बीमारी है, कैसे है? बट देयर इज अ प्रॉब्लम। दैट मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन द आउटर पार्ट, नॉट द इनर पार्ट। समझ में आया? ओके, आई नो दिस नॉलेज इज डीप, बहुत कुछ करना है। तो आपको क्या लगता है, आर यू लिविंग योर लाइफ? झूठ है, यू आर डाइंग एवरी डे। एग्जाम्पल दो वापिस, एग्जाम्पल तो बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एक इंसान, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, चलो किसका एग्जांपल दो, कौन है? हाँ, नहीं जान दो, ठीक है। नहीं नहीं, दिस इज अ कंट्रोवर्शियल एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। एक शिष्य, ओके, एक शिष्य एक सिद्धार्थ को बोलते हैं, ठीक है, गुरुजी, आप जो बाहर से हो वैसे ही अंदर हो क्या? आप जो बाहर से प्योर है, इफ यू आर बाहर फ्रॉम प्योर, आर यू सेम प्योर फ्रॉम इनसाइड? हो सकता है कि अंदर भी कुछ अलग चल रहा है, बाहर कुछ अलग चल रहा है, ऐसा डाउट भी आता है ना, यू हैव अ डाउट विद द मास्टर, इट इज नॉट बैड, डाउट है। आप जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर हो। तो
कैन यू गिव मी द आंसर, आप मुझे उसका उत्तर दे सकते हैं? तो वो बोले, सिद्धार्थ बोले, हाँ मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। ओके, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज पूछना भूल गया। मैंने है ना लास्ट वीक आपका हाथ देखा था, ऐसा सिद्धार्थ ने वो शिष्य को बोला, आई हैव सीन योर हैंड एंड सॉरी टू से यू विल बी डाइंग ऑन द 7th डे, 7 दिन में यू आर गोइंग टू डाई। ओ शिट, बोला गए काम से। ओके, द टाइम उसने सुन लिया सिद्धर का बात कि आई एम गोइंग टू डाई, मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, फुल पसीना, ऑल स्वेट, ऑटोमेटिकली लेग्स हैवी हो गए, ही कांट इवन गो टू हिज हाउस, गिर गया उधर ही नीचे। ओके, एवरीथिंग डाइड। ओके, सब शून्य में चला गया, उसको कुछ नहीं सोचा। हु आर माई पेरेंट्स, हु आर माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई वाइफ, माई रिलेटिव, बिजनेस, एवरीथिंग सब छोड़ दिया। ओके, वो 7 दिन में कैसे जीना, ही वेंट इन टू दैट शून्य लेवल, ही ट्राइड टू कनेक्ट टू द परमात्मा। व्हाट इज परमात्मा? द वे ऑफ लिविंग दिस लाइफ ऑन द 7th डे। 7 डेज में कैसा मैं जी सकता हूं ना, आउटसाइड एक्सटर्नल बाउंड्री बुद्धि को भूल गया, अंदर जाने का कोशिश किया। ठीक है ना, सी अंडरस्टैंड। तो 7 दिन के बाद वो सिद्धर आया उसको मिलने के लिए, वो डेड बेड पे ऐसे था, गद्दी पे था, एंड सब लोग आ रहे थे एंड रो रहे थे, दे वर क्राइंग। सो दैट सिद्धर सेड, व्हाई आर यू क्राइंग? आप लोग क्यों रो रहे हैं? नहीं नहीं, आपने बोला ना, यू सेड नो टुडे ही इज डाइंग, सो ही इज ऑन द डेड बेड। अच्छा, डेड बेड, ओके, एक्चुअली ही इज नॉट डाइंग, आई जस्ट गेव द आंसर टू हिज क्वेश्चन, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दिया। बोला हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर, ये मेरे को समझ में नहीं आया। ओके, मैं यहां पे मर रहा हूं, आई एम डाइंग, एंड आप ये बोल रहे कि क्वेश्चन का आंसर है, ये क्या है? बाबा, अंडरस्टैंड, you are not living your life at the present. Are you living your life? Challenges, problem every day, you are not living the life, you are dying every day. आप बोलते हैं आई एम लिविंग द लाइफ फॉर 7 डेज, 70 डेज, 70 ईयर्स। 70 ईयर्स आप लाइफ जी नहीं रहे, आप मर रहे हैं, हर मोमेंट में आप मर रहे हैं, हर मोमेंट में यू आर फाइटिंग फॉर मनी, यू आर फाइटिंग फॉर रिलेशनशिप, यू आर फाइटिंग फॉर हेल्थ, यू आर फाइटिंग फॉर everything. Okay, are you living the life? You are dying every day, please, you are dying. Why? Because ये external part, the outer part पे आप फोकस कर रहे हैं। ओके, आउटर पार्ट पे, इनर पार्ट पे फोकस करो, देन यू विल लिव योर लाइफ एवरी डे। अंडरस्टूड? You will live your life. So what we are doing? We are not living the life. We are dying the life. You need to find Mahavira inside. You need to find Buddha inside. You need to find, क्या बोलते हैं, जो भी आप भगवान को मानते हो, okay? Everything inside. Inside is everything. Okay? We are dying every day. That is real meditation, to find inside, not the outside. हाँ, नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, फास्ट कर दो, इट्स 10:30। होप सो यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड। हाँ, मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। ओके, नाउ 3 लाइफ, मेडिटेशन के 3 पार्ट है, 3 पार्ट दिमाग में डाल देना। 3L, लाइफ, लव एंड लाफ्टर। लाइफ, लिविंग द लाइफ, इट्स ओनली अ सीड, सीड मीन्स बीज, लव इज द फ्लावर एंड लाफ्टर इज फ्रेगनेंस। ये 3 पार्ट आ गए ना तो सुपर है। सो आप जब जन्म लेते हैं, लाइफ, इट इज ओनली अ सीड, यू आर जस्ट बॉर्न, आपने कुछ उखाड़ा नहीं है, यू हैव जस्ट बॉर्न, सो दैट इज लाइफ। ओके, दैट इज कॉल्ड ए ऑफ मेडिटेशन। ओके, if you start loving the life, not dying with the life, art of loving every moment, that is called B of meditation. Okay, and हर moment पे हंसना, that is called C of meditation. So you need to do A, B and C of meditation. You just not to live the life, you need to love and you need to laugh at every moment. There is nothing called as बुरा एंड अच्छा, there is nothing called as profit and loss. अगर मैं लॉस के बारे में नहीं सोचता हूं तो प्रॉफिट दिमाग में आएगा ही नहीं। अगर मैं सैड के बारे में नहीं सोचूंगा, इफ आई डोंट थिंक अबाउट द सैड, हैप्पीनेस का महत्व ही नहीं रहेगा। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? सो you are comparing sad happiness, okay, this that, so you need to understand, you need to be neutral. Yes, okay, nahi hai to bhi it's okay, no problem, I will not compromise. If this, if that person is meant for me, mere saath hai, no problem, nahi hai
तो भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई लॉस. I am connected to my inner being. Okay, my inner being is my truth. I can't lie. External factor lie. Internal factor doesn't lie. ठीक है? Okay, understood. Okay, अच्छा. Now meditation. Meditation is nothing to do with psychology. Sorry, it is nothing to do with mind and brain. Brain पता है? Brain. External part. जब हम आते हैं ना, we born. When we are, what I'm drinking? Kada. I'll teach you. Kada. Very important. Okay, so what is brain? Brain क्या है? Brain क्या है? Brain external part. Okay, that is truth. वो झूठ नहीं है. Brain is the truth. Brain exists. This is the truth. It's a part of the body. Okay, mind false. झूठ है वो. Condition है. Whatever you are thinking is been conditioned by the external society, external part. वो झूठ है. Everything is झूठ. No mind is the truth. Concentrate करो, concentrate. Meditation में concentrate. No, it is the method of the mind, not meditation. Meditation is beyond the mind, above the mind. मतलब अगर आप हवे में हो, ओके, इफ यू आर टॉप ऑफ द हिल, आप हिल पे हो एंड यू सी द वैलीज, और वैली में आप देख रहे सब थॉट प्रोसेस है, सो यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द थॉट्स, ऑब्जर्विंग द प्रोसेस जो लाइफ में चल रहा है. ओके, दैट इज मेडिटेशन. You are not going inside the thought. You are just observing जो चल रहा है लाइफ में. ओके, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो ऊपर से नीचे, एज अ बर्ड्स आई व्यू. ओके, दैट इज मेडिटेशन. अंडरस्टूड? माइंड बोगस, डेंजरस. ओके, ब्रेन ट्रुथ. नो माइंड रियलिटी. Religion, labeled names, society, the name is being given, the relationship, it is all programmed. It is by the mind. Meditation is deprogramming. Understood? समझ में आया? समझ में आ रहा है? Yes or no, please. I think मैंने पूछा भी नहीं. Yes or no? You can type in the write in the chat box. Very important. Yes, I know. I'm talking थोड़ा सा truth. So why we are doubt master पे करते, doubt your loved ones. Okay, based on the society, based on the pressures, based on what people say, you doubt your master. Baba, they are ready to come. You are doubting. Just go within, inside. Everything will fall inside you. Real master मिलने के बाद भी, real person मिलने के बाद भी, real soul friend, real soul partner, if you get also, you have a doubt because external part, outer part will not allow you. For that, what you need to do? You need, that is called Maya, outer part. What need to do? No problem. Whatever happens, I don't know. You'll do the repeated things, repeated things, repeated things, repeated things. Okay? Unless and until you don't experience, don't prejudge. Prejudge is the biggest, most dangerous thing. हम प्रीजज करते हैं, ये मास्टर इज गुड, ये मास्टर गलत है, दिस मास्टर अच्छा है, ये मास्टर आंसर देता है, वो मास्टर आंसर नहीं देता है. बाबा आंसर दिया, यू क्रिएट मोर प्रॉब्लम. रियल मास्टर आंसर द क्वेश्चन विद द क्वेश्चन. आंसर आपके अंदर से निकालना है, वो तो रियल मास्टर. रियल मास्टर ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन विद द क्वेश्चन. मास्टर का काम है बीज डालना, उगाना आपका काम है. अंडरस्टूड? आई नो 10:37 हो गया है, थियरी पार्ट हो गया है, आई कैन अंडरस्टैंड. ओके, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं कर पाया, विल टेक पार्ट 2 वेयर विल डू ऑल द प्रैक्टिकल पार्ट. नाउ हैव यू अंडरस्टूड दिस? Okay, of course, before I end the session, do you know that I've bought Siddha Herbal? Medicine. Now medicine. Allopathy medicine outside. Herbals inside. Outside temporary relief, diabetes, blood pressure, बुखार आ गया ना, बुखार. Okay, बुखार में fever. What do you take? Dolo, paracetamol. Does it give you result? Jhoot, it never give you result. Just a temporary. Siddha, herbal, certain herbals.
go inside within, okay, heal permanently. So healthy harvest, okay, it's an amazing powder for immunity, strength. Okay, if somebody wants to take it, take it. It's, I think, out of stock, only 1 kg remaining, but fresh stock will come only for a limited period. Okay, fresh stock will limited quantity में बनेगा. If you want to pre-order, okay, you can message me or message Kevlin ji. Okay, but it will take around 7 to 10 days to reach you. But limited quantity में है because it has been already approved from the medical point of view also. Because my whole family is medical family, and I'll be spreading it all across the world very fast. So if somebody wants to take it and take it, okay, this is the last batch, okay, which is cost to cost basis. फिर I have to increase the cost because परवड़ता नहीं है, ठीक है, ओके. अंडरस्टूड. सी, फ्री का वैल्यू नहीं है, फ्री का वैल्यू नहीं. स्पिरिचुअलिटी, नो प्रॉब्लम, but there are certain things you need to take price, otherwise value nahi. I'm teaching the real truth of spirituality for free, no? Only 23 people came. If I'm planning to take a lecture, take a workshop, okay, on health for 2 months, I'll take money and then see how many people will come. More people will come, okay, on health, spirituality, minimum amount. 2 महीने का रहेगा. सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से मैं स्टार्ट करूंगा, नवंबर दिसंबर तक जाएगा. ऑल अबाउट हेल्थ, ऑल द क्रियास. You will come out of the health like anything. 90% of your health problem will go. Okay, you'll become very strong. Okay, okay, that would be the paid one. But this knowledge you will not find even if you spend 50,000. Like I'm telling you, this will change your life. Next time, after 3 days, I will teach you only the practical part. तो क्या करना है, इसका recording I will give it to you. You spread to the people. Why? Because next time जब वो आएंगे तो डायरेक्टली वो प्रैक्टिकल में बैठेंगे तो वुड बी इजी होगा. अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा. दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. दिस इज नॉट अ स्मॉल simple subject. It is very simple subject, but you need to understand that. Okay, now please, anybody wants to ask any question, please ask. Please ask, don't worry, please ask. समझ में outer part and inner part. What is Paramatma? The way of life, the way of living. Why I'm telling 11:30 सो जाना, सुबह 5 बजे उठना. The way of life, the way you eat, the way you think. Just the lawyer comes. Niyanta, yeah. Tell me, ask me. मेरा बस एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने जो भी बताया कि एक्सपीरियंस अगर खुद से हो तो वो इनर वॉइस होगी। अगर हम्म किसी को खुद से एक्सपीरियंस हो के अगर पता चला है कि 2 into 2 is 4, तो वो हम्म उसका एक्सपीरियंस है, वो उसका इनर कॉलिंग है, इसलिए वो उसके लिए सच है। बट वो वेरी मेरे गुड. लिए बट आई टेल यू वन थिंग. 2 into 2 is 4. इफ यू गो इनसाइड, नो, आपको पता नहीं चलेगा. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज 2 into 2. 2 into 2 इज मेड बाय द ह्यूमंस. दैट इज द ट्रूथ. आप अभी तक अंदर नहीं गए ना, तो अंदर जाओगे ना तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज शून्य. देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज कॉल्ड शून्य. देयर आर नो अल्फाबेट्स. देयर इज नो लैंग्वेज. देयर इज नो हिंदी. देयर इज नो इंग्लिश. देयर इज नो फ्रेंच. देयर इज नो फिनिश. देयर इज नो स्वीडिश. नथिंग एग्जिस्ट. इट इज मेड बाय द पीपल. देयर इज बट सर उस चीज का अगर वो इतना बनी है, इतने सालों से है, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग यार। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आई अग्री कि शून्य ही होगा। बट Baba, the Mahayogi also doesn't want that everybody should go up to the spirituality. He needs to maintain the world. Understand? If अभी ठीक है, वो सब क्वेश्चन तो बिजनेसमैन हो सुनो। जाएंगे, सुनो, सब बिजनेसमैन हो जाएंगे. इफ एवरीबडी बिकम द बिजनेसमैन, तो एम्प्लॉय काम कैसे चलेगा? एम्प्लॉय भी तो चाहिए. सब पुलिस हो जाएंगे तो चोर भी तो चाहिए. ओके, क्रिमिनल नहीं होगा तो लॉयर भी तो चाहिए. सो ही नीड्स टू बैलेंस द वर्ल्ड. Not everybody will understand that. 97% of people who are facing you read any of the books, be Maharshi or big yogi, they are not fool. They are not saying go inside. That is the ultimate truth. Okay, not outside. Okay, you can read the books of Mahavira. I've not read the books. You can read the books of Buddha. उन्होंने एक चीज भी बोला है कि लैंग्वेज पढ़ो या नंबर पढ़ो. यू जस्ट सी, they have attained enlightened. Okay, Mahavira had attained enlightened both. Just read that, you will come to know. You will understand what I'm saying. You will understand. See, the problem is we from the childhood, बचपन से हमें दिमाग में रखा है 2 into 2 is 4. 2 into 2 is 4. That is 4. Okay, that's what we are thinking. पहले किसने बोल दिया था? ओके,
यहाँ से मैं 100 किलोमीटर तक देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ। डू यू बिलीव? नॉट बिलीव। मोबाइल आ गया, बिलीव हो गया ना अभी। ओके, ये तो पहले से लोगों ने बोल दिया था, यू नॉट बिलीविंग, नाउ यू आर बिलीविंग इट। ओके, नाउ यू आर बिलीविंग इट। पहले तो बिलीव नहीं करते थे, अभी बिलीव करे क्योंकि साइंस ने प्रूव कर दिया। साइंस ने प्रूव किया, इसके लिए वो साइंस हो गया, प्रूव नहीं किया वो स्पिरिचुअलिटी हो गया। पहले ऐसा, Okay. have you ever imagined maybe 2000 3000 years ago, I don't know, that you will fly from one place to another, or you can do whatever, you can do voice calling, video calling like that? नहीं, but हमारे अंदर वो पावर है, but now science ने प्रूव किया, now you are believing it. Understand? So 2 into 2, the problem is, no, people wants to know what they want to listen. Okay, that's the real truth. उनको जो सुनना है ना वही बिलीव करेंगे. The real bitter truth, they don't want to listen. अगर सब कुछ अच्छा बात करूंगा ना अबाउट यू ऑल, यू विल फील, ओ विशाल सर इज सो अमेजिंग, यार क्या अच्छा बात कर रहा है. अगर मैं बुरा बात, स्ट्रेट बिटर ट्रूथ बताऊंगा, यू विल से, शी कैसी बात करता है, बाप रे ये तो झूठ बोल रहा है. बाबा, आई एम टेलिंग यू, वी आर नॉट लिविंग द लाइफ, वी आर डाइंग एवरी डे. वी आर डाइंग एवरी मोमेंट. वी वांट समथिंग, नहीं मिल रहा है, गुस्सा, एंगर. आई एम नॉट टेलिंग यू टू बिलीव मी. Don't believe me 1%. Whatever I'm saying, don't believe. Just experience what I'm saying. बस इतना कर लो. ठीक है, ठीक है ना? फॉलो करो. हाँ हाँ, फॉलो. Okay. थैंक No यू. problem. Very good. The question asked by the lawyer. Okay, so very good question. अच्छा, very good question, Niyanta, you have asked. Very important thing. Yeah, last one or two question and then we'll stop. Yeah, सर अभी जैसे थैंक यू फॉर दिस आई ओपनिंग सर सेशन. yeah. जैसे कि अभी आपने कहा कि वी थिंक फ्रॉम द आउटसाइड, माइंड अपना वर्क करता है, ओवर वर्क करता है रादर. Yeah. सर बट हम क्या चेंज करें कल से? जैसे तो मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है ना. अभी मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट में वापस मैं रिपीट करूंगा. फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट, नाउ बॉडी प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल. नाउ व्हाट फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू बिफोर वी स्टार्ट विद द मेडिटेशन. आप चल रहे हो ना, तो फील दैट यू आर वॉकिंग. यू नीड टू बी कॉन्शियस दैट यू आर वॉकिंग. आप सो रहे हो ना, ओके, तो आप सो रहे हो लेकिन आप जाग रहे हो, वो फील करो. इवन इन द स्लीपिंग यू आर अवेक. ओके, धीरे धीरे आएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्नैचिंग समथिंग, तो फील इट. यू जस्ट डोंट इग्नोर इट. फील दैट आई एम स्नैचिंग ऐसा कर रहे हैं. ठीक है ना? जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, आप कॉन्शियस वे में उधर फोकस करो. तो क्या होगा, पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, बॉडी का पार्ट. देन विल कम टू द mind part and then we'll come to the soul part. Understood? The first step, next 3 days, what you need to do, आप चल रहे हो, breathing कर रहे हो, you are breathing, you are walking, you are running, you are listening, whatever you are doing it, now be conscious. Eating food, 100% focus on the food, on the chapati, on the vegetable, enjoy the taste, conscious. Okay, we are not even conscious for 10 minutes of all the 24 hours. तो पहला पार्ट है बॉडी को शांत करने के लिए, बॉडी को शांत करने के लिए, समझने के लिए कि हाँ ओके ये स्टेप करना जरूरी है. वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड. आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस. सो फर्स्ट 3 days you will do this before I take the next session. ठीक है, एंड देन आई विल टीच यू हाउ टू डू द रियल मेडिटेशन. ठीक है, मेरे को करना था आज, बट आई थिंक सो 1.5 घंटा हो गया. ओके सर जैसे कि आपने अभी जो कहा, इज इट लाइक दैट माय माइंड इज अ सेपरेट थिंग, बॉडी इज अ सेपरेट थिंग एंड सोल इज अ सेपरेट थिंग? Yes, absolutely. All three are separate. All three are separate. But you have to reach the centermost. What we are doing is we are influenced by the external part of the mind. External part of the mind, which is more dangerous and which is not allowing it. We have to break the layer of the external part और अंदर जाके उसको बोलना है भाई मेरे को बता अभी मैं कौन हूं, who am I, and then see the whole nature will follow you. इतना करना है. जैसे कॉन्शियसली इतना ही सोचो कि अभी मैं आपका वेबिनार देख रही हूँ, सो आई एम कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट इट, नॉट डूइंग इट just for the sake of it. Yes. See, that's why I'm saying just by listening will not give result. Now, next 3 days, if I take a session, now today is Thursday, for example, if I take on Monday, example, okay, so before that,
आपका बॉडी क्या काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो कॉन्शियसली फील करो, वो प्रोसेस स्टार्ट करो. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. Okay, sir. First step. And people who have done the retreat and they have completed the mandala, they will understand why we are doing it for 7 stage. बुद्धा outer part को तोड़ के हम अंदर जा रहे हैं. Okay, so please understand. Okay, so you can create your own mantras. You can do whatever you want. You are the master of the universe. You can make your own destiny. Okay, your whatever destiny you are making it. It is already defined, decided. Okay, चलो. I can talk for hours. बट टाइम का लिमिट है. ठीक है. ओके. या टेल मी. मैंने अनम्यूट किया आपको. प्राकृतिक. ओके. यस, प्लीज आस्क. So what is the karma philosophy? जैनिज्म में बोलते हैं अरे कि बाप रे, कर्मा को फिलोसफी में आई टेक 3 hours. इट विल टेक 3 hours टू अंडरस्टैंड कर्मा का फिलोसफी, बिकॉज मेरे को बेस से समझाना पड़ेगा कर्मा. बट बिकॉज आई टेल यू वन जैनिज्म में थिंग. बोलते हैं कि तुमने जो भी पास्ट कर्मास किए हैं वो तुमको प्रेजेंट में करना है. तुम्हारा प्रेजेंट डिसाइड करेगा तुम्हारा फ्यूचर लाइफ क्या है. सो अच्छा, सी नाउ Michami Dukram, I am also a Jain by religion, okay, by the outer part, but inner part, I have no religion. पहले समझ में आया. Okay, so I'm not against any religion. Okay, I'm a Jain. Okay, कर्मा का जो फल होता है ना, वो मोमेंट में ही मिल जाता है, वो टाइम पे मिल जाता है. ये तो रियल ट्रुथ है. उसका इफेक्ट नेक्स्ट में आता है. सो व्हाट आई विल डू इज, नेक्स्ट टॉपिक में वी विल डू मेडिटेशन फॉर हाफ एन आवर 40 minutes. And 15 minutes, I will start teaching on the karmas and the laws of karma. So you will understand the real karma. Okay. So you first, and the best part is you don't have to worry about the karma. Second part is फ्यूचर में आने वाला कर्मा वो ये लाइफ में आप डिलीट कर सकते हो, वो पावर है अपने पास. ओके. थर्ड पार्ट जो एग्जिस्टिंग कर्मा है उसका प्रभाव भी आप कम कर सकते हो. सो वॉट एवर यू वांट टू डू, यू कैन डू इट इन दिस लाइफ. सो we are blessed that we are a human being, so you can do everything, but we should not go on the kriya part. Okay, we need to go inside and find the inner truth. ठीक है. so next time I will, sorry to say, because कर्मा मैं directly बता नहीं पाऊंगा, मुझे पूरा step by step आपको explain करना पड़ेगा. so next time we will do meditation and I'll explain you the concept of real karma. so ऐसा ठीक है? भी है कि ह्यूमन का जो सोल है वो नेक्स्ट बर्थ में भी ह्यूमन सोल ही होता है कि इट कैन बी अ फ्लावर, अ प्लांट, अ फ्रूट और वेरी गुड वेजिटेबल. क्वेश्चन. वेरी गुड क्वेश्चन. एक बार ह्यूमन फॉर्म लिया तो यू विल नॉट गो बिलो. अच्छा, ह्यूमन फॉर्म योर है तो कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना नीचे जाएगी, बट आप वहां पे रहोगे. और एक ट्रूथ बताओ कर्मा के बारे में, सॉरी टू से बोलना नहीं चाहिए था बट आपने ट्रिगर कर दिया. स्वर्ग इज नॉट अनदर प्लेस, नर्क इज नॉट अनदर प्लेस. सॉरी, झूठ है वो. इट्स अ बिगेस्ट लाई. पीपल से ना हम स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे. नहीं, स्वर्ग की अवस्था जिएंगे, नर्क की अवस्था जिएंगे, बट अच्छा. उसके अंदर नहीं जाएंगे. यू इन द ह्यूमन फॉर्म यू विल लिव लाइक अ नर्क, you will live like a hell, or you will live like a king on Swarg. Okay, understood? But you don't have to go to another place for the Swarg and Narka. Understood?